हरितालिका तीज। आज का यह वीडियो तीज त्योहार के बारे में है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है हरितालिका तीज के बारे में। तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, पर यह बात जानने के लिए बहुत ही विशेष होगा कि हरितालिका तीज आखिर है क्या। हरितालिका तीज, जिसको हम ये कहते हैं कि साल में आने वाले सभी तीज त्योहारों के बारे में हम बता दिया करते हैं। तो वो जब हम नाम लेते हैं किसी भी त्योहार का, तो तीज का नाम पहले लिया करते हैं। उन्हीं में से सबसे विशेष तीज है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज जिसको मना लेने की विधि आज आप इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही साथ यह जानेंगे कि पौराणिक कथा इसके पीछे जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा यह है कि इसका नाम हरितालिका तीज यानी हरितालिका यानी कि हरित आलिका यानी कि किसी लड़की द्वारा अपहरण किया जाना। माँ पार्वती को जब यह मालूम पड़ा कि उनके पिता उनको भगवान विष्णु से या किसी अन्य से विवाह करने के लिए विवश करने वाले हैं, तो उन्हें अपनी ही किसी महिला मित्र को यह बात बताकर अपने आप को ही अपहरण करवा लिया। और ऐसे अपहरण के बाद, जंगल में जाने के बाद, कठोर से कठोर तपस्या करने के बाद, जिस दिन उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अपनी तपस्या से विवश कर लिया, उस दिन का नाम है हरितालिका तीज। इसलिए उसका नाम हरितालिका तीज है। और हरितालिका तीज हम भादो मास की तीजों के अंदर मनाया करते हैं, और यह दिन आप बहुत ही विशेष तौर पर मनाया करते हैं अपने घर में आने वाले सभी विशेष त्योहारों की तरह। अब क्या मना लेने की विधि है इसके अंदर, थोड़ी सी कठोर इसकी विधि है, परंतु ऐसा मनवांछित वर, चाहे वर कोई भी हो, सिर्फ पति से मतलब नहीं है वर का, जो भी मनवांछित वर, आपके मनवांछित इच्छा आपके मन में है, कहा जाता है कुंडली का 11वां भाव सिर्फ मनोकामना का भाव है, वह भी शुद्ध हो जाया करता है। चाहे कितने भी पाप ग्रह आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठे हों, तब भी अगर हरितालिका तीज का त्यौहार आप मनाएं विधिवत, तो वह आपको मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही विशेष रहता है। क्या है इस व्रत को मना लेने की विधि? जिस भी दिन हरितालिका तीज हमें मिल रही है, यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज को हम कहते हैं हरितालिका तीज, तो दूज के दिन ही हमें अन्न जल त्याग कर, जो भी हम अपने सुबह के काम हैं उनसे निवृत्त होने के बाद, एक आटे से बनाकर या पूजनीय गौर को बिठाकर उनकी पूजा शुरू करते हैं। और इस पूजा को शुरू करने के लिए हम 16 श्रृंगार किया करते हैं। जो भी महिलाएं हैं वह 16 श्रृंगार किया करती हैं, और यही 16 श्रृंगार हम अर्पित करते हैं माँ गौरी को, माँ पार्वती को, और उनसे सुहाग लेते हैं। कैसे सुहाग लिया जाता है? उनकी मांग में सिंदूर भर के, वह सिंदूर जब महिलाएं अपनी मांग में भरा करती हैं, इस प्रकार की विधि को कहा जाता है सुहाग लेना। और ऐसी विधि को कर लेने के बाद जब हम पूरे दिन माँ गौरी और माँ पार्वती की पूजा किया करते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव से अपने मनों को वांछित वर को पूरा करने के लिए माँ पार्वती से ही कहा करते हैं कि जैसी भी हमारी इच्छा है उसे पूरा करवाने का, माँ आप काम भगवान शिव से करवा दे मेरा, बस यही इच्छा पूरे दिन मन में रख के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप हरितालिका तीज का दूज के दिन ही व्रत शुरू कर देती हैं, और सिर्फ फलाहार लेकर ही पूरा दिन रखती हैं, इस व्रत को धारण किया करती हैं। इसके तुरंत बाद हमें ओम नमः शिवाय का जाप ही जागरण के रूप में भी करना है। यानी कि हरितालिका तीज का 3 दिन का जो पर्व हम मना रहे हैं, जो त्यौहार हम मना रहे हैं, उसके अंदर आप किसी भी प्रकार से सोने की विधि को सोचे ही नहीं। आपको सोना नहीं है, रात्रि जागरण भी करना है, और अगले दिन नहा धो लेने के बाद, अन्य कार्यों से निवृत्त हो जाने के बाद, उस माँ गौरी माँ पार्वती की आपको पूजा फिर से कर लेनी है। और इसी प्रकार आपको 16 श्रृंगार अर्पित करने हैं माँ पार्वती को, माँ गौरी को, और उसी प्रकार से आपको सुहाग ले लेना है। फिर से फल इत्यादि ले लेने के बाद आपके घर में जो भी पूरे पकवान तीज के दिन बन रहे हैं, जिस प्रकार की आप पूरी का, खीर का भोग भगवान को लगाने जा रहे हैं, वह सभी भोग लगाने के बाद प्रसाद इत्यादि को अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें बांटने के बाद आप स्वयं इस व्रत को अभी जारी ही रखेंगी। और रात्रि जागरण में भी आप ओम नमः शिवाय का, माँ पार्वती का, गौरा पार्वती का आप व्रत जारी रखेंगी। और अगले दिन, जिस दिन चतुर्थी है, उस दिन आपको यह व्रत पूर्ण कर लेना है। दोबारा आपको वही कार्य दोबारा करना है, नहा धो लेने के बाद उसी प्रकार आपको पूजा कर लेनी है भगवान शिव शंभू की। आज आपको आरती भी करनी है, और माँ पार्वती से सुहाग लेकर अपनी मांग में भर लेना है। और यह एक मनोकामना करनी है कि जिस प्रकार माँ गौरा पार्वती के बिल्कुल अंत तक, माँ जब तक यह धरती है तब तक रहने वाले भगवान शिव को पा लिया, ऐसे ही आपके सुहाग की भी आयु जो है वो अनंत हो जाए, अमर हो जाए,
लंबी से लंबी आयु आपके पति को भी मिले, ऐसी कामना करने के साथ आप आज जो आपने गौर रखे उनको आज आप प्रवाहित करते हैं। और इसी के साथ अपने व्रत को आप पूर्ण माने। हरितालिका व्रत के ऐसा थोड़ा सा कठोर पर सब कुछ देने वाला यह व्रत है हरतालिका तीज का। आज आपने यह जाना कि हरतालिका तीज है क्या, कैसे इसको व्रत को किया जाना है, क्या इसको करने की तिथि है, कैसे यह मनाया जाता है, क्या इसकी विधि है और किस प्रकार इसको पूरा कर लेना है, और क्या इसको पूरा कर लेने के बाद आपको वर मिलते हैं, क्या आशीर्वाद मिलते हैं, यह सब आपने जान लिया। ऐसे ही सभी प्रकार के जितनी भी मनोकामना है वह आपकी भी पूरी हो, ऐसी मनोकामना के साथ भविष्य नक्षत्र लगातार उन वीडियो को देता है जो कि आपके ही जीवन को और ज़्यादा अच्छा और समृद्ध बनाने के लिए है। लगातार बने रहें चैनल भविष्य नक्षत्र पर, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस जो कि आने वाले त्योहारों के बारे में भी हैं और आपकी जन्मपत्री के बारे में भी जो भी आपके प्रश्न हैं उनके जवाब हम पहले ही दे दिया करते हैं। तो लगातार बने रहें चैनल भविष्य नक्षत्र के साथ, लाइक करें हमारे वीडियो को और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। और अपने किसी भी प्रश्न को अगर आपको पूछना है तो साथ में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हरितालिका तीज की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।